क्यों? तो क्या हुआ कि ध्रुव के वंश का था, लेकिन वेन बड़ा आतताई राजा था, बड़ा पापी था। इतना पाप करता था कि कोई यज्ञ अनुष्ठान करता था उसमें मांस डाल देता, विध्वंस करता। आज साधुओं ने समझाया, देखिए बंधु एक बात मैं बता दूं, राजा को अधिकार होता है दंड देने का, लेकिन राजा भी यदि कोई पाप करता है तो साधु कहते हैं तुझे धर्म दंड देगा। राजा भी पाप करेगा तो धर्म दंड देगा। आज वेन ने पूजा पाठ में वेन लगा दिया, और जब वेन लगा दिया तो साधु कहने लगे, अरे मूर्ख, आज हम तुझे दंड देंगे। आज साधुओं को मारने लगा तो साधुओं ने हाथ में जल लिया और कहने लगे, हन्यता हन्यता मेष पाप प्रकृति दारुण, हन्यता हन्यता मेष, मारो इस राजा को, मार दो। और अंत कर दिया गया। थर थर दुनिया कांपने लगी, बिना राजा के प्रजा कैसे होगी? तो वेन के शरीर का मंथन किया गया। बोलिए अंग महाराज की। अंग की उत्पत्ति हुई, अंग ने सुंदर राज किया उन्हीं के वंश में। बोलिए पृथु महाराज की। और पृथु महाराज का आगमन हुआ। उन्होंने हम दुनिया वालों को सिखाया कि धरती को उपजाऊ बनाकर फसल लें। उन्होंने गौ मैया का दोहन सिखाया। आज भी किसान भाई गौ मैया को दूह के हम सबको दूध पिलाते हैं, हम फसल उगाते हैं। ये हमारे पृथु महाराज की देन है। और राजा जब अच्छा होता है तो प्रजा प्रसन्न होती है। राजा अच्छा होता है तो खेत में लहलहाती फसल होती है। राजा दुराचारी होता है तो अकाल होता है। याद रखिएगा, समाज में बर्बादी तब आती है जब राजा उद्दंड होता है। और आज पृथु का वंश भी आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा। उन्हीं के वंश में प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेतागण हुए, और प्रचेतागण को नारद ने वेदांत की बात बताई। वेदांत की बात सुनकर प्रचेतागण संन्यास को चले जाते। प्राचीन बरही अपने राजपाठ में ही मस्त रहता। तो नारद ने समझाया, प्राचीन बरही कब तक राज करोगे, कब तक भोग करोगे? एक दिन तो आएगा कि देह भी छोड़ना पड़ेगा। उठ जाओ, चले जाओ, होशियार हो जाओ। होशियार तैयार संभल जा, हो जा सावधान। चोर लुटेरों की बस्ती है, जागरे नादान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का। मुश्किल से यह काया पाया, इसे जरा पहचान। मुश्किल से ये काया पाया, इसे जरा पहचान। फिर न मिलेगा, दुर्लभ है ये गीता का ज्ञान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। अरे तू माटी का मांदर है, कब तक केवल इसी सुख में रहेगा? एक दिन तो आएगा कि तेरा शिव निकल जाएगा, तू शव बन जाएगा। और आज तेरी जितनी बोली है सब बंद हो जाएगी। आज प्राचीन बरही को पुरंजन की बात बताते हैं। पुरंजन आख्यान बड़ा पावन आख्यान है कि एक जीव है, एक पुरंजन नाम का व्यक्ति, अविज्ञात से दोस्ती, और आज वो इस देहपुरी में चला जाता है। इस देहपुरी में आकर माया में मस्त हो जाता है। जो माया में मस्त हो जाता है वो परमात्मा को याद नहीं करता। परमात्मा कहते लौट आ, लौट आ, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई एम विथ यू। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। जो तेरे साथ नहीं तो उसका साथ चाहता है, जो तेरे साथ है तो उससे दूर भागता है। अंत गति हुई। प्राचीन बरही के पुरंजन के महल में आग लगा, इस देह में भी आग लगती है। बचपने से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, लेकिन माया में ऐसे फंसे हैं कि हमें छोड़ के जाने का मन नहीं होता। पुरंजन जलकर भस्म हो जाता है। रानी कहते कहते मृत्यु हो जाती है। मेरा मेरा कहते मृत्यु होती है। पुत्र पौत्र पत्नी में हम फंसकर मर जाते हैं। अंतमति वैसी ही गति होती है भैया। बार 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 इस मृत्यु लोक में आना होता है। मत बने पुरंजन, अगला जन्म स्त्री का होता है। और वैसे समुद्र शास्त्र में एक बड़ी सुंदर बात आई,
कि जो पुरुष स्त्री को याद करते करते मरता है वो स्त्री बनता है, जो स्त्री पुरुष को याद करते करते मरती है वो पुरुष बनती है। इस हिसाब से आप जितनी स्त्री है पिछले जन्म में पुरुष थी और हम जितने पुरुष है पिछले